हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड योर पैशन। आई नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, पर उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्यों हमें अपना पैशन फाइंड करना चाहिए और इससे होगा क्या। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक गाँव में गोलू नाम का छोटा सा बच्चा होता है। क्योंकि वो गाँव में रहता है तो उसके पास खेलने के लिए कुछ खास खिलौने होते नहीं है, तो वो अपने मिट्टी के खिलौने से ही खेलने लग जाता है। पर गोलू को उन मिट्टी के खिलौने से खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उतने में अचानक से शहर से एक विजय नाम का छोटा सा बच्चा आता है और गोलू को प्लास्टिक के खिलौने देता है। गोलू उन प्लास्टिक के खिलौनों को देखकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन खिलौनों को लेकर के खेलने लग जाता है। तो उतने में विजय गोलू को बोलता है कि गोलू, अगर तुम मेरे साथ शहर चलोगे तो मैं तुम्हें ऐसे और भी बहुत सारे खिलौने ला करके दूंगा। गोलू शहर जाने के लिए रेडी हो जाता है और गोलू विजय के साथ शहर चले जाता है। जब गोलू शहर पहुंचता है तो गोलू कुछ ऐसे खिलौनों को देखता है जिन्हें वो पहली बार देख रहा होता है और उन खिलौनों को देख करके गोलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गोलू उन खिलौनों के साथ तो कुछ दिन बहुत मजे से खेलता है, पर कुछ दिनों के बाद गोलू को वो खिलौने पसंद नहीं आते और गोलू उन खिलौनों के साथ खेलना छोड़ देता है। अब विजय उसे और भी कुछ नए खिलौने ला करके देता है। गोलू अब उन नए खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है और उन नए खिलौनों के साथ उसे खेलने में बहुत मजा आने लग जाता है। कुछ महीने तक ऐसे ही चलता है, पर वापस से कुछ महीने के बाद गोलू को वो खिलौने भी पसंद नहीं आते हैं। अब गोलू उस खिलौने के साथ भी खेलना छोड़ देता है। इस बार विजय उसे और भी अच्छे खिलौने ला करके देता है। अब वापस से गोलू उस खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देता है और गोलू को इन खिलौने के साथ खेलने में बहुत मजा आने लग जाता है। गोलू उन नए खिलौने के साथ कुछ साल तो बहुत मजे से खेलता है, पर कुछ सालों के बाद वापस से गोलू के साथ वही चीज होती है। गोलू को अब उन नए खिलौने के साथ खेलने में भी मजा नहीं आता, पर गोलू को अब उस खिलौने की आदत हो चुकी है और बहुत सालों के बाद गोलू अपने पुराने मिट्टी के खिलौने को भूल चुका है। गोलू बहुत कोशिश करता है अपनी खुशी को वापस ढूंढने की, पर गोलू बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी खुशी को ढूंढ नहीं पाता। अब गोलू ने कोशिश करना ही छोड़ दिया और गोलू अब ये मान चुका है कि वो खिलौने उसकी दुनिया बन चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हम सबकी है। यहाँ मिट्टी के खिलौने हमारा पैशन है और शहर का खिलौना हमारा पढ़ाई और जॉब। हमें भी उन खिलौने की तरह लालच दिया जाता है कि अगर हम अपनी पढ़ाई को नहीं करेंगे तो हमें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी डर की वजह से हम भी कहीं ना कहीं उस लालच में फंस जाते हैं और कभी भी अपने पैशन को फाइंड करने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अपने पैशन को फाइंड करके उसको फॉलो करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम अक्सर सोचते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने पैशन को फाइंड नहीं किया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना पैशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन 4-5 कामों की लिस्ट बनाओ जो आपको लगता है कि उस काम को करके आपको मजा आने वाला है या फिर उस काम को करके आपको सच में मजा आता है, और धीरे धीरे करके उन सारे काम को करना शुरू करो और उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसमें से कोई एक काम ऐसा है जो आपको सच में करके मजा आता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन सारे काम को करने के बाद आपको ये पता चले कि किसी भी काम में आपको मजा नहीं आता। तब आपको बचपन की सारी चीजों के बारे में ध्यान देना है। बचपन से लेकर के आपने जो भी काम करे उन काम में से आपको कौन से काम पसंद है, या फिर आपको बचपन से लेकर के किसी भी काम में इंटरेस्ट है, या फिर आपको उस काम को करने में मजा आता है, तो वो सारी चीजों को करना स्टार्ट करना होगा। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप धीरे धीरे करके कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है और धीरे धीरे करके आप अपने पैशन को फाइंड कर पाएंगे। और अगर इतना सारा कुछ करने के बाद भी आप अपने पैशन को फाइंड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, आप अपने पैशन को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पैशन किस तरीके से डेवलप होती है। अगर आप किसी काम को क्रिएटिविटी तरीके से करते हो या फिर आप किसी काम को नई नई तरीके से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे उस काम में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है। और जिस जिस तरीके से आप उस काम को इंटरेस्ट लेकर के करना स्टार्ट करते हो उस तरीके से आपका वो काम आपका पैशन बनना शुरू हो जाता है और इसी तरीके से आप अपने पैशन को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने अपने पैशन को फाइंड कर लिया है तो अब आपको ये नहीं करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, लाइक अगर बिजनेस कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं फिर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी तरीके से उस काम को छोड़ करके अपने पैशन को फॉलो करना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको धीरे धीरे अपने पैशन को फॉलो करना है और थोड़ा थोड़ा टाइम आपको उसको डेली बेसिस पे देना स्टार्ट करना है। और बहुत सालों के बाद जब आप उस काम में मास्टर हो जाओगे तब आप उस काम से पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो और आप उस काम को लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो और अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से अपने पैशन को फाइंड करने में जरूर मदद मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो देख करके अपने पैशन को फाइंड करने में मदद होती है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँ
तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।